भारत में गुफाओं को लंबे समय से पवित्र स्थान माना जाता रहा है और बौद्ध भिक्षुओं और तपस्वियों द्वारा मंदिर और मठों के रूप में उपयोग किया गया है। इनका विस्तार किया गया था और इन्हें पूरी तरह से मानव निर्मित किया गया है। भारतीय रॉक कट वास्तुकला दुनिया भर में रॉक कट वास्तुकला के किसी भी अन्य रूप की तुलना में अधिक विविध और अधिक प्रचुरता में पाई जाती है। अजंता केव्स, महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं 30 गुफाओं की एक श्रृंखला है जिन्हें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और छठी शताब्दी ईस्वी के बीच 2 चरणों में बनाया गया है। अजंता की गुफाएं वाघेरा नदी के किनारे एक ठोस चट्टान को तराश कर बनाई गई थी। इनका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रार्थना कक्ष और मठों के रूप में किया जाता है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक संरक्षित स्मारक भी है। अजंता की गुफाएं भारत में बौद्ध की कला को बेहतरीन कृतियों को संरक्षित करती है। अजंता की गुफाएं 650 ईस्वी में छोड़ दी गई और 1819 में एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा उनकी पुनः खोज होने तक धीरे धीरे भुला दी गई थी। एलोरा केव्स, महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। 34 मठ और मंदिर शामिल है। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन भिक्षुओं को समर्पित गुफाएं हैं। गुफा परिसर 2 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है और इन्हें ज्वालामुखी बेसलिटिक संरचना से उकेरा गया है। यह एक विश्व धरोहर स्थल है और भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारकों में से एक। अजंता की गुफाओं की तरह एलोरा की गुफाएं में बुद्ध, बोधिसत्व और संतों की नक्काशी सहित कई विविध चित्र, राहतें और मंदिर हैं। कई मामलों में पत्थर को लकड़ी की तरह दिखने के लिए जटिल रूप से उकेरा गया है। 6वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उकेरी गई एलोरा की गुफाएं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैली हुई है। एलिफेंटा केव्स, महाराष्ट्र। एलिफेंटा गुफाएं एलिफेंटा द्वीप पर प्राचीन गुफा मंदिर का एक परिसर है जो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। एलिफेंटा गुफाओं में गुफाओं के 2 समूह हैं, एक हिंदू रॉक आर्ट है और दूसरा बौद्ध रॉक आर्ट। इस स्थान पर अभी भी स्थानीय लोगों द्वारा पूजा की जाती है और यह भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर गुफाओं की उत्पत्ति, जिसे लगभग 7वीं शताब्दी से माना जाता है, अस्पष्ट है। हालांकि यह ज्ञात है कि द्वीप को मूल रूप से घारापुरी कहा जाता था। पुर्तगालियों ने अपने लैंडिंग स्थान के पास एक बड़ा पत्थर का हाथी मिलने के बाद इसका नाम बदलकर एलिफेंटा रख दिया। कन्हेरी केव्स, महाराष्ट्र। कन्हेरी गुफाएं मुंबई के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित 109 रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच निर्मित कन्हेरी गुफाएं भारत की कला और संस्कृति पर बौद्ध प्रभाव को दर्शा करती है और पिकनिक मनाने वालों को विशेष रूप से बरसात के मौसम में एक छुट्टी प्रदान करती है। अधिकांश गुफाएं मठ है जिनका उद्देश्य रहने, अध्ययन और ध्यान करना है। उन सभी में विस्तृत रूप से नक्काशीदार मूर्तियां हैं, राहत और स्तंभ है और पूजा के लिए रॉक कट स्तूप भी शामिल है। कार्ला केव्स, महाराष्ट्र। करला गुफाएं महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित है। प्राचीन गुफाओं में से एक जो मिश्रित हिंदू और बौद्ध शैली की शैल नक्काशीदार गुफा वास्तुकला का अनुसरण करती है। करला के समूह में 16 शैल कट उत्खनन शामिल है, जिनमें से गुफा 8 चैत्रीगृह है जिसे सातवाहन वंश यानी 271 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के बीच शासन करने वालों को उकेरा गया है। ये गुफाएं भारत के सबसे बड़े शैलकट बौद्ध मंदिरों में से कुछ है और करला के मठों का समय लगभग 60-40 ईसा पूर्व और 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जा सकता है। उदयगिरी और खांडीगिरी केव्स, ओडिशा। उदयगिरी और खांडीगिरी गुफाएं भारत के ओडिशा में भुवनेश्वर शहर के पास पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की आंशिक रूप से प्राकृतिक और आंशिक रूप से कृत्रिम गुफाएं हैं। ये 2 पहाड़ियां वास्तुकला, कला और धर्म के क्षेत्र में पूर्वी भारत में जैन रॉक कट वास्तुकला के सबसे शुरुआती समूह में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। शिलालेखी साक्ष्यों के आधार पर इन गुफाओं की खुदाई सबसे पहले चेदी वंश के राजा खारवेल और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा की गई थी, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जैन धर्म के अनुयायी थे। बादामी केव्स, कर्नाटका। भारत में बादामी शहर एक खड्ड के मुहाने पर स्थित है जिसे दोनों ओर चट्टानी पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ी चट्टानों के नरम बलुआ पत्थर से तराशे गए बादामी के 4 गुफा मंदिर पुलकेशी प्रथम के पुत्र कीर्तिवर्मन और उनके भाई मंगलेश प्रथम में शासन किया था और उनके द्वारा बनाए गए थे। बादामी की गुफाएं तत्कालीन शासकों की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें सहिष्णुता और धार्मिक अनुसरण है जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ओर झुकाव रखता है। गुफा 1 को शिव को समर्पित है, गुफा 2 और 3 विष्णु को और गुफा 4 एक जैन मंदिर है।
जोगेश्वरी केव्स हिंदू भगवान शिव को समर्पित ये गुफाएं 1500 साल पुरानी मानी जाती है और ये मुंबई के सबसे पुराने गुफा मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि ये बौद्ध भिक्षु और हिंदू पुजारियों का काम है और इनमें अलंकृत मूर्तियां, गुफा परिसर का आकार आसपास के कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों जैसे अजंता, एलिफेंटा और एलोरा के गुफा मंदिर से मेल खाता है। ये गुफाएं महायान बौद्ध वास्तुकला के अंतिम चरण से संबंधित है। उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश। उदयगिरी गुफाओं में कुछ सबसे पुराने हिंदू गुफा मंदिर है। इन्हें 4वीं और 5वीं शताब्दी के अंत में गुप्त साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में बनाया गया था। इस परिसर में 20 गुफाएं हैं जिनमें से एक जैन धर्म को समर्पित है और बाकी सभी हिंदू धर्म को समर्पित है। गुप्त काल के भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक, यह वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में एक पर्यटक स्थल माना जाता है। इस वीडियो में इतना ही था कि भारत के 15 ऐसे रॉक कट केव्स के बारे में मैंने बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।